नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में पूरा इंडिया डिस्कस कर रहा है कि संचार साथी ऐप और एप्पल के बीच की टक्कर। क्या आईफोन के अंदर संचार साथी ऐप नहीं आएगा पूरा इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि सभी फोन्स में संचार साथी ऐप होना चाहिए, ज़बरदस्ती लाया जाएगा, और दूसरी तरफ एप्पल कह रहा है कि नो, हम अपने आईफोन्स में गवर्नमेंट ऐप्स ज़बरदस्ती नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आखिर सच क्या है, पूरा सच जानेंगे। क्या एप्पल गवर्नमेंट के प्रेशर के सामने नहीं झुका, क्या वो नहीं मानेगा, और क्या आईफोन यूज़र्स को टेंशन लेनी चाहिए, उनको टेंशन होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है संचार साथी ऐप। सबसे पहले समझते हैं कि संचार साथी ऐप आखिर है क्या। ये ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बनाया है, जिसका मेन पर्पस क्या है वो देखते हैं कि आपके मोबाइल नंबर और सिम सेफ्टी को इंश्योर करेगा। ठीक है, फेक सिम कार्ड्स होंगी और डिजिटल फ्रॉड से यूजर्स को बचाना। आपके साथ डिजिटल फ्रॉड का खतरा 99% तक कम हो जाएगा। ठीक है, इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो वो भी जानते हैं कि अपने नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है वो आप जान सकते हो। ठीक है, गलत सिम को ब्लॉक कर सकते हो कि कोई गलत तरीके से आपके नाम से सिम है और वो चल रहा है, ठीक है, एक्टिव है, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, बंद करवा सकते हो। लॉस या स्टॉलन फोन का IMEI ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो आप उनको, और साइबर फ्रॉड रिपोर्ट भी करवा सकते हो आप। ठीक है, बेसिकली ये ऐप एक डिजिटल सुरक्षा कवच जैसा है आप लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है सभी फोन्स के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि सरकार का नया ऑर्डर क्या आया है। ठीक है, अब बात है इंटरेस्टिंग पार्ट की। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ही अब आया है, ठीक है, पूरे वीडियो का। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि अब से सारे नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यानी जब आप मोबाइल खरीदोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ही ऐप आएगा, आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब भी आप नया फ़ोन खरीदोगे, ठीक है, उसमें ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएगा, आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिना अनइंस्टॉल की परमिशन के। ठीक है, और आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते इस ऐप को। ठीक है, इस ऑर्डर का मकसद क्या था? इस ऑर्डर का मकसद ये था कि साइबर फ्रॉड से बचाव और डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी, जो कि हमारे जो अपोजिशन में है अदर पार्टीज़, वो भी इसके ऊपर लगातार डिबेट कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा वायरल चीज़ें चल रही हैं कि आईफोन के अंदर ये ऐप नहीं आएगा प्री इंस्टॉल। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, उसका भी अपन जानते हैं। तो इसके ऊपर एप्पल का क्या रिएक्शन आया है? एप्पल ने तुरंत इस ऑर्डर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कंपनी ने कहा है कि आईफोन एक सिक्योर इकोसिस्टम है, हम किसी भी थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट ऐप, ठीक है, को फोर्सफुली प्री इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है, एप्पल्स के रूल के हिसाब से कि iOS सिस्टम में ऐसे चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका जो iOS सिस्टम है उसमें ऐसे रूल प्री इंस्टॉल वाले सिस्टम मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक यूज़र नहीं चाहेगा, आईफोन जो भी यूज़ कर रहा है, कि उसके फ़ोन में कोई ऐप है जो प्री इंस्टॉल आए, ठीक है, पहले से ऑटोमेटिक इंस्टॉल आएगा, वो ऐसा मतलब सिस्टम ही नहीं है जिसमें इंस्टॉल आ सकेगा। अगर यूज़र चाहेगा तभी वो इंस्टॉल हो सकता है। और प्राइवेसी पॉलिसी अलाउ नहीं करती कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है, आईफोन के सिस्टम में इंटरवेन्यू करे। ठीक है, इंटरवेन नहीं कर सकती कोई भी पॉलिसी। ठीक है, रियटर के रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि एप्पल ने क्लियरली इंडिया को मना कर दिया और बोला है कि अगर ये मैंडेटरी हुआ तो उन्हें प्रोडक्शन पॉलिसी पर सोचना पड़ेगा। अगर एप्पल ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि iOS सिस्टम है उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर मैंडेटरी है आपको करना पड़ेगा, तो उसमें फिर आईफोन है जो एप्पल की जो कंपनी है उसके इस अपने सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तरह से एप्पल ने एक लाइन खींच दी है अपने ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी जगह है, एप्पल प्राइवेसी अपनी जगह है, क्योंकि वो किसी भी अपने कस्टमर के साथ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं करवाना चाहता थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो वो एक अलग बात है, वो आगे की बात है कि आगे क्या आता है। गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन यह है कि जब ये मैटर मीडिया में छा गया, हर जगह ये बात फैल गई, तो डीओ ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया है इसके ऊपर। प्री इंस्टॉलेशन अब मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल होगा, कि अब उसने भी ये चीज़ें कर दी कि प्री इंस्टॉलेशन है वो अब मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शनल होगा। मतलब अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि यूज़र चाहे तो संचार साथी ऐप डाउनलोड करे चाहे ना करे, कोई मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है। तो इस कंट्रोवर्सी के एक सॉफ्ट एंडिंग हुआ और एप्पल भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है,
कि गवर्नमेंट ने ये साफ क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि प्री इंस्टॉलेशन अब मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल होगा। अगर यूज़र चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकता, वो सारे फ़ोन्स में हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक तरह से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है साइबर सेफ्टी के लिए, लेकिन एप्पल ने इंश्योर किया कि उसकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसकी जो प्राइवेसी है, जो लोग आईफोन खरीदते हैं कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे, हमारे राइट से कोई भी खिलवाड़ ना हो, तो उसके साथ भी एप्पल ने किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी अदर रूल हो थर्ड पार्टी का। उसके साथ एप्पल ने भी अपने खड़ा रहा है कि अपनी प्राइवेसी के आईफोन जो भी खरीदते हैं उन बंदों के लिए खड़ा रहा है। अब देखते हैं प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी डिबेट क्या है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट ऐप्स हमारी प्राइवेसी तोड़ते हैं? ठीक है, देखो, संचार साथी एक जेन्युइन सेफ्टी ऐप है, कोई गलत ऐप नहीं है, लेकिन हर ऐप के साथ डाटा शेयरिंग कंसर्न रहता ही है कि आपका कहीं ना कहीं डाटा शेयर होता ही है, चाहे कोई भी ऐप हो, ठीक है। एप्पल का सिस्टम क्लोज्ड इकोसिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हर ऐप को स्ट्रिक्ट परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे अगर आईफोन में आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें स्ट्रिक्ट परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे आपका जो डाटा शेयर है वो कहीं ना कहीं तक रुकता है, ठीक है। इसी वजह से एप्पल बार बार एम्फसाइज करता है हम यूजर्स का डाटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है उसके साथ डाटा शेयर नहीं किया जाता एप्पल यूजर का। तो एप्पल ने बेसिकली एक प्रिंसिपल स्टैंड किया है कि प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा, चाहे बड़े से होगा बड़ा, छोटे छोटा, कोई कैसा भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर की प्राइवेसी सबसे ऊपर है, ठीक है। कस्टमर प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, ठीक है। आईफोन यूज़र के लिए क्या है अपडेट, तो अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक हो। आईफोन यूजर के लिए संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड नहीं आएगा, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स में कंपलसरी आएगा, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड आएगा। लेकिन अगर आप चाहे तो ऐप स्टोर में संचार साथी सर्च करके मैनुअली डाउनलोड कर सकते हो। कोई इसमें अगर आप सोच रहे हो कि आईफोन में भी होना चाहिए, कोई यूज़र सोचता है, तो वो ऐप स्टोर से जाके सर्च करके आराम से डाउनलोड कर सकता है। गवर्नमेंट ने अब इस ऐप को ऑप्शनल कर दिया है। सो अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो कोई गवर्नमेंट प्रेशर आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा, नहीं आएगा आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप। यू आर सेफ एंड इन कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस, कि आप लोग बिल्कुल सही हो, सेफ हो और आपका डिवाइस आपके कंट्रोल में ही है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपके आईफोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आएगा, सिर्फ ये एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ही आएगा प्री इंस्टॉल्ड ऐप, क्योंकि एप्पल ने सरकार के प्रेशर के सामने नहीं कहा है, नो कहा है, और कैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना दिया गया है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकता है। गवर्नमेंट को कैसे ऐप्स मैंडेटरी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐप मैंडेटरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपके डाउट वगैरह ये क्लियर हुए हो, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।